नोएडा के करीब 172 गांव के किसान आज नोएडा की सड़कों पर उतरे हैं। लाखों की संख्या में किसान सड़कों पर आ गए हैं। सरकार के खिलाफ इनकी कई मांगे हैं। मुआवजा संबंधित जो मांगे हैं इनकी, सरकार उन मांगों को पूरा नहीं कर रही है। ये जो किसान हैं जो आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं, सड़कों पर आने को मजबूर हो गए हैं, इनकी लड़ाई करीब 30 से 35 साल पुरानी है और करीब 35 से 40 साल से ये लोग एक ही मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। लिहाजा अब ये सड़कों पर आ गए हैं। ये प्रदर्शन आज सुबह 10 बजे से चल रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। अभी मैं नोएडा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूं। ये मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये जो नोएडा एक्सप्रेसवे है, इसी रोड से जो नोएडा के लोग हैं वो दिल्ली से जुड़ते हैं। और तस्वीरें दिखा देता हूं किस तरह से यहाँ पर आपको कंटेनर दिखाई देंगे, क्रेन दिखाई देगी और पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी और तमाम जो गाड़ियां हैं, वाटर कंटेनर हैं, वो खड़े किए गए हैं और ये पूरा रास्ता जो है ब्लॉक हो गया है। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी कुछ इस तरह से कई जो बॉर्डर हैं जो दिल्ली से जुड़ते हैं उनको भी ब्लॉक किया गया था, जिसके चलते लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। अब मैं आपको बोर्ड दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि मयूर विहार, गाजियाबाद, सेक्टर 18 और दिल्ली को ये रास्ता जाता है। सोच सकते हैं कि कितनी लोगों को परेशानियां हो रही होंगी, क्योंकि ये जो रास्ता है ये डीएनडी मतलब नोएडा से डीएनडी को जोड़ता है। यहाँ से दिल्ली नोएडा फ्लाईओवर है, यहाँ से लोग दिल्ली से कनेक्ट करते हैं। लेकिन अब ये रास्ता जो है वो बंद हो चुका है और इसलिए बंद हुआ है क्योंकि सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है। और ये लड़ाई कोई अब की नहीं है, करीब 35 से 40 साल पुरानी लड़ाई है। सरकार इनको इग्नोर कर रही थी, इनकी बातों को नहीं मान रही थी, इनकी मांगों को नहीं मान रही थी। अब मजबूरन किसानों को जो है सड़कों पर उतरना पड़ा है। और तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से तमाम जो किसान हैं, चाहे युवा हों चाहे महिलाएं हों, तमाम किसान नेता भी हैं, वो सड़कों पर बैठ गए हैं। और ये रास्ता एकदम खचाखच भरा होता था गाड़ियों से, लेकिन आज लोगों से भरा हुआ है, क्योंकि किसान अब सड़कों पर आ गए हैं। और इनकी जो जिद है, इनका ये कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है, मुआवजा संबंधित जो इनकी मांगे हैं उनका समाधान नहीं हो जाता है, तब तक ये यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। इधर तस्वीरें तमाम पुलिस की जो आपको गाड़ियाँ नजर आएंगी, पुलिस के तमाम जवान आपको नजर आएंगे, आरएएफ के तमाम जवान नजर आएंगे, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए पूरा बैरिकेडिंग लगा के रास्ता रोक दिया गया है। तमाम महिलाएं, जो किसान परिवारों की महिलाएं हैं, वो भी सड़कों पर आ गई हैं और पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। फिलहाल करीब 7 से 8 घंटे हो गए हैं ये प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लंबा प्रदर्शन चलने की उम्मीद है। तमाम किसान नेता भी पहुंच चुके हैं और जिस तरह से पहले किसान आंदोलन हुआ था, कुछ उसी तर्ज पर ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार इनकी जो मांगे हैं उसको मान नहीं रही है। पुलिस अफसरों से बात बन नहीं रही है। लिहाजा किसान जो है सड़कों पर बैठा है और बार बार वो ये बात दोहरा रहे हैं कि जब तक सरकार इनकी बातों को नहीं मान लेती है, ये घर जाने वाले नहीं हैं। और किसान संसद कुछ कोशिश कर रहा था, संसद का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे किसान, लेकिन पुलिस ने हालांकि उनको जाने नहीं दिया है। लेकिन अब ये तमाम किसान जो हैं वो सड़कों पर बैठे हैं और करीब अभी 5 बजे का वक्त हो गया है। सुबह से प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन अभी लंबा चलने की उम्मीद है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सरकार है, जो सरकार का तानाशाही रवैया है, उसकी वजह से किसान जो है वो घर जाने को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इनकी मांगें मानी नहीं जा रही हैं और लगातार प्रदर्शन चल रहा है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि कब तक ये प्रदर्शन चलता है, सरकार इनकी बातें कब तक मानती है। लेकिन किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अगर इनको दिल्ली नहीं जाने दिया जाता है तो ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा और सड़कें ऐसे ही दिल्ली और नोएडा की जो सड़क है जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, ये ऐसे ही जाम रहेगी।